भारत में अगरबत्ती या धूप जलाने का चलन बहुत है, विशेषकर मंदिरों में। कुछ धार्मिक कार्यों के समय सारे कमरे को धूप के धुएं से भर देना भी शुभंकर माना जाता है। कोविड महामारी के समय यह भी धारणा फैली कि गंध वाली वनस्पतियों और कुछ ज्वलनशील पदार्थों के धुएं से कोरोना वायरस मर जाता है। मैं धर्म और परंपराओं पर राय देने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ और केवल धूप और अगरबत्ती जलाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करूँगा। इसलिए प्रार्थना है कि इस चर्चा को धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों और भावनाओं से न जोड़ें। धूप साधारणतः उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें खुशबूदार धुआं देने वाले ज्वलनशील पदार्थों का मिश्रण या तो मोटे चूरे की तरह होता है या उसे गोंद आदि के साथ गूंथकर बत्तियों या लट्टू का रूप दे दिया जाता है। ये चूरा हवन सामग्री की तरह भी बिकता है। अगरबत्ती में इसी तरह के चूरे को बांस या किसी अलग तरह की लकड़ी या कागज की सींक के ऊपर लगा दिया जाता है। ये व्यवस्था होती है कि ये चूरा पूरी तरह नहीं जले बल्कि हल्की आंच में खुशबूदार धुआं देता रहे। पहले देख लेते हैं कि जो पदार्थ धूप और अगरबत्ती में धुआं देते हैं वो होते क्या हैं। अगरबत्ती या धूप में करीब आधा या उससे अधिक भाग होता है लकड़ी की सलाई और बुरादा। साथ में खुशबूदार पत्तियों, जड़ों आदि का चूरा और कुछ ज्वलनशील पदार्थ मिलाए गए होते हैं। रेजिन जैसे पदार्थ इन सबको जोड़कर रखने और धीरे धीरे जलने के लिए मिलाए जाते हैं। आजकल धूप और अगरबत्तियों में केमिकल्स मिलाने का रिवाज बहुत बढ़ गया है, जिससे नई नई तरह की खुशबुएं निकल कर आती हैं जो पारंपरिक धूप और हवन सामग्री आदि में प्रायः नहीं मिलाई जाती। अब जान लेते हैं कि धूप और अगरबत्ती का धुआं किस तरह हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है। अंत तक देखिए ताकि उसके बाद धूप और अगरबत्ती जलाने के बारे में जो निर्णय आप करेंगे वो तथ्यों पर आधारित और सही होगा। शुरुआत करते हैं इस सच्चाई से कि अच्छी खुशबुएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। जो खुशबू हमें अच्छी लगती है उससे तनाव कम करने में उतना फ़ायदा हो जाता है जितना मेडिटेशन से। मानसिक विज्ञान भी मनपसंद खुशबुओं को मन को शांत करने और खुशी पैदा करने के लिए उपयोगी मानता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में अलग अलग तरह की अच्छी खुशबुओं के शरीर पर अलग अलग तरह के लाभ होते देखे गए हैं। कुछ सुगंधित तेलों और द्रव्यों जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल, मेंथा ऑयल, पेपरमिंट और कपूर, इनकी भाप से स्वास्थ्य तंत्र को आराम मिलता है। आप शायद जानते होंगे कि गंध से रोगों को ठीक करने की एक चिकित्सा प्रणाली भी है। इसे एरोमा थेरेपी कहते हैं। इससे कई शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों में जैसे कि बदन दर्द, सर दर्द, भोजन के प्रति अरुचि, नींद न आना, तनाव और चिंता तथा मासिक धर्म के लक्षणों से राहत दिलाने के लिए भी प्रभावी पाया गया है। एकाध खोजों में यह भी पाया गया है कि कुछ खरपतवारों और जड़ी बूटियों के धुएं से हवा में बीमारियों के जीवाणु कम हो जाते हैं। आम की लकड़ी के धुएं से भी वातावरण शुद्ध होने की बात सामने आई है। यह भी पाया गया है कि हवन सामग्री के धुएं से कुछ ही देर में हवा में पनपने वाले कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया और अन्य तरह के रोगकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हवन सामग्री के बारे में जो खोजें देखने को मिलती हैं वो वैज्ञानिक कसौटियों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती, इसलिए इन पर अधिक रिसर्च की ज़रूरत है। दूसरी ओर किसी भी तरह का धुआं स्वास्थ्य को नुकसान करता है और धूप और अगरबत्ती का धुआं तो सामान्य धुएं से अधिक नुकसानदायक होता है। ये बात मैं हल्के में नहीं कह रहा हूँ और न ही अनर्गल बयानबाजी कर रहा हूँ। मैंने दर्जनों रिसर्च पेपर्स को खंगाला है और अधिकतर खोजों में धूप और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य पर गहरे दुष्परिणाम होने की बात सामने आई है। जब ऐसे कमरे में धुआं बनता है जहां हवा लगातार आर पार नहीं होती तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा होती रहती है। हालांकि ये गैस जहरीली नहीं होती, फिर भी इसकी अधिकता हो तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन या प्राणवायु कम मिलने लगती है और इससे कई परेशानियां हो जाती हैं। अब क्योंकि धूप और अगरबत्ती में उपस्थित कार्बन से बने पदार्थ पूरी तरह से नहीं जलते तो ऐसे धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये जहरीली गैस हवा में थोड़ी मात्रा में भी हो तो कुछ परेशानियां पैदा कर देती है और अगर यह हवा में अधिक मात्रा में हो तो ये जान भी ले सकती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने वालों की मृत्यु की जो खबरें हम अखबारों और टीवी में पढ़ते देखते हैं वो इसी गैस की वजह से होती हैं। दो बहुत नुकसान करने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लकड़ी और कागज के धुएं में होती हैं। इनसे दिल और दिमाग की बीमारियां होने और सुरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाने की संभावना होती है। अब बात करते हैं धूप और अगरबत्ती के धुएं की। ये जो गहरा धुआं इनके जलने से निकलता है वो और कुछ नहीं, जहरीले पदार्थों के बहुत महीन कणों का हवा में घोल होता है। ये पाया गया है कि धूप और अगरबत्ती के धुएं में इनकी मात्रा बहुत प्रदूषित हवा और सिगरेट के धुएं से भी अधिक होती है और जब कमरे में इनका धुआं भर जाता है तो ये खतरनाक लेवल तक पहुंच जाते हैं। हमारे फेफड़े इन सारे केमिकल्स को सोख लेते हैं और वहाँ से ये खून में पहुँच जाते हैं। अगरबत्ती या धूप में क्या मिलाया जाता है और किस प्रमाण में, ये तय करता है कि उसका धुआं कितना खतरनाक होगा।
उदाहरण के लिए फैक्ट्री में बनने वाली महीन अगरबत्तियों में खुशबूदार चूरे की बहुत महीन परत लगाई जाती है और ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो अगरबत्ती को बहुत जल्दी जल जाने और बिन जले बुझ जाने से रोकते हैं। ये कितने खतरनाक होते हैं आगे बताता हूँ। ये बात सही है कि बहुत सारी जड़ी बूटियों और सुगंधित तेलों में लाभकारी केमिकल होते हैं, लेकिन जब ये जलते हैं तो इनके विघटन से भी खतरनाक केमिकल पैदा हो जाते हैं। धूप और अगरबत्ती के धुएं में पाए जाने वाले खतरनाक केमिकल्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें से जो मुख्य होते हैं उनके टेक्निकल नाम गिना देता हूँ। ये हैं बेंजीन, टोलुइन, कई तरह की ज़ाइलीन और एल्डिहाइड, और एक तरह के खुशबूदार केमिकल जिन्हें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या PAH कहते हैं। धूप और अगरबत्तियों में प्रायः डाई इथाइल थैलेट DEP नाम का केमिकल चूरे को चिपकाने और गूंथने के लिए मिलाया जाता है। खुशबू पैदा करने के आर्टिफिशियल केमिकल्स पर गहन जांच से पता लगा है कि इनसे ट्यूमर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का अंदेशा होता है। छोटे बच्चों को, या जिन्हें दमा या बार बार गले की बीमारियों की परेशानी है, या जिनके फेफड़े निमोनिया और तपेदिक जैसे रोगों की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, उनको ये कण और भी अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। कई खोजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि डाई एथाइल थैलेट, जिस केमिकल का भी मैंने नाम लिया, इससे कैंसर हो जाता है। कुछ मामलों में अगरबत्तियों के धुएं से त्वचा और श्वास नली की एलर्जी होने का भी पता चला है। बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि अगरबत्ती के धुएं में अधिक देर तक और दिन प्रतिदिन रहें तो श्वास नली और फेफड़ों की परेशानी हो जाती है। ताइवान की एक खोज में बच्चों के लगातार खांसने के पीछे अगरबत्तियों और मच्छर भगाने वाली कॉइल के धुएं का हाथ पाया गया। वहीं की एक और स्टडी में पता लगा कि मंदिरों में काम करने वालों को अगरबत्ती के धुएं की वजह से फेफड़े के रोग बहुत अधिक हो जाते हैं। हांगकांग की एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग अगरबत्तियां अधिक जलाते हैं उनमें नाक के अंदर और गले के कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सिंगापुर में हुई एक बड़ी स्टडी में उन लोगों में फेफड़े का कैंसर अधिक होता पाया गया जिनके घर में अगरबत्तियां जलाई जाती थी। अमेरिका में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जिन युवाओं में ल्यूकेमिया नाम का कैंसर था, उनके घरों में लगातार अगरबत्तियां जलाई जाती थीं और बचपन से वो इनके धुएं में सांस लेते हुए बड़े हुए थे। जानवरों और इंसानों में हुई खोजों के बाद अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी ने अधिक कपूर के धुएं से होने वाले खतरों से चेताया है, क्योंकि ये पाया गया है कि अधिक मात्रा में कपूर की भाप से नाक, आँख और गले में जलन, पेट दर्द, सर चकराना और मिर्गी होने का खतरा होता है। अन्य ढेरों खोजों में अगरबत्ती के धुएं से नाक, गले, फेफड़ों, दिल और लिवर के रोग और हार्मोन्स की गड़बड़ी देखने को मिली है। जो चर्चा अब तक हुई है उससे आपको समझ आ गया होगा कि अगर पूजा के लिए या घर को सुगंधित रखने के लिए धूप या अगरबत्ती जलाना ज़रूरी समझते हैं और ऐसी जगहों में भी जाते रहते हैं जहां इनका धुआं बहुत होता है, तो क्या करना चाहिए कि इनके धुएं के दुष्प्रभावों से बचे रहें। चलिए जाते जाते इन सावधानियों को एक जगह समेट लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के धूप या अगरबत्ती खरीदें। बाँस की सीख वाली अगरबत्ती का उपयोग न करें। बहुत तेज़ गंध वाली अगरबत्ती भी न खरीदें। अगर पैकेट में कंटेंट दिए हैं तो सुनिश्चित करें कि इनमें एडिड फ्रेगरेंसेस और DEP न हो। ऑर्गेनिक के ठप्पे के साथ बिकने वाले धूप और अगरबत्ती सही मायने में ऑर्गेनिक नहीं होते, लेकिन ये संभावना तो होती है कि उनमें आर्टिफिशियल सेंट और चिपकाने वाले केमिकल ना मिले हों। घर में अगरबत्ती या धूप जलाना ज़रूरी लगे तो कम जलाएं और उस स्थान में हवा का आवागमन बनाए रखें, यानी एक छोटे से बंद कमरे में इन्हें न जलाएं और बहुत कम देर के लिए ही जलाएं। मंदिर, गिरजाघर, हवनशाला, ऐसी जगहों में जहां बहुत धुआं होता है कम देर तक रहें और बीच बीच में खुली हवा में आ जाएं। अगर खुद ऐसे अनुष्ठान करवा रहे हों तो उस स्थान में हवा की आवाजाही की व्यवस्था कर लें। छोटे बच्चों, गले और फेफड़े के रोगियों, साइटिका, दमा और मिर्गी के मरीजों और जिन्हें हार्ट की बीमारी है, उन्हें ऐसे धुएं से बचाएं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको हमारे वीडियो देखकर स्वास्थ्य के बारे में धारणाओं और दावों को परखने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। नमस्कार।